बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पुरातन काल से ही कई साधु संतों की तपोभूमि रहे बाराबंकी ने देश को रफ़ी अहमद किदवई, बेनी प्रसाद वर्मा और पीएल पुनिया जैसे सियासतदां भी दिए हैं। बाराबंकी में विधानसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन ये शहर कभी भी किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। 2012 में बाराबंकी ने 6 की 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी, लेकिन 2017 में बाराबंकी पूरी तरह से बीजेपी पर मेहरबान हुआ और 6 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। लेकिन 2022 में बाराबंकी के लोग क्या सोचते हैं और इस बार बाराबंकी किस पार्टी पर मेहरबान होगा, यह जानने के लिए हम बाराबंकी पहुंचे हैं और वोट पथ पे आज हम दिखाएंगे आपको कि बाराबंकी के लोगों का सियासी मूड 2022 में क्या है। इस वक्त हम बाराबंकी के जिला एवं सत्र न्यायालय में हैं और हमारे साथ तमाम अधिवक्तागण हैं। किसी शहर का मिजाज जानना हो तो अधिवक्ताओं से बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग होते हैं। और बड़ी बात है कि यहाँ पर हर जाति से और मुझे लगता है कि दूसरे धर्मों से भी होंगे, तमाम लोग होंगे। तो ये शुरुआत करते हैं बाराबंकी के अधिवक्ताओं के साथ कि 2022 में बाराबंकी क्या सोच रहा है। बाराबंकी 2012 में समाजवादी पार्टी को 6 सीटें दे देता है, लेकिन 2017 में 5 सीटें हरा देता है। 2022 में क्या कुछ करने जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। इससे पहले हम न्यूज़ नेशन के चैनल टीम को न्यूज़ नेशन के चैनल माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों को मौका मिला अपने विचार रखने के लिए। समाजवादी पार्टी अब की बार 400 के पार होगी। इसमें अखिलेश यादव ने हुंकार भर दिया है। रथ यात्रा चल रही है, बराबर सब उनकी प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी अब की बार बहुत ही ज़बरदस्त मतों से विजयी बना के अपनी प्योर सरकार बनाएगी। क्या सोच रहा है बाराबंकी का मतदाता इस बार, क्या सोच रहा है 2022 में किधर आपको लग रहा है कि किधर जा रहा है? अब की समाजवादी पार्टी के संग जा रहा है और जनता ये चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो योगी जी तो बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है, तो बदलाव क्यों आपको लगता है ज़रूरी है? बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये किसान लोग बहुत ग्रस्त हैं सांड भैंसा से। यही बदलाव चाह रहे हैं कि सरकार कोई दूसरी आए, अपना कामकाज अच्छा दिखाए, यही चाह रही है जनता। क्या मुद्दे रहने वाले भाई साहब के हिसाब से बाराबंकी में इस बार, क्या मुद्दे अहम होने हैं? अब की देखिए जो है युवा परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए जो है अब की बार 2022 में बहन मायावती जी की सरकार आएगी और हम लोग 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और बदलाव जरूरी है। अब की बार ये बीजेपी सरकार यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। आपको लगता है कि इस बार बीएसपी की सरकार आएगी? जी, बीएसपी की सरकार जरूर आएगी। हम लोगों ने प्रबुद्ध जन जो सभा है माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे मंडलों में। सतीश मिश्रा जी इस बार बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से 2007 में देखा तो सोशल इंजीनियरिंग क्लिक की थी बीएसपी के लिए, इस बार फिर से वो सोशल इंजीनियरिंग के उसी फार्मूले को एक बार फिर से आजमाना चाहते हैं। जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे मंडल में जा के हर जिले में, हर विधानसभा में अपनी जो मीटिंग कर रहे हैं और सर्वजन हिताय के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी अब की बार जो है पुनः सरकार बनाएगी और बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। 2007 में ब्राह्मण बीएसपी के साथ गया था, लग रहा 2022 में भी वापस ला पाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ? जी, क्यों नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इस भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। 700 से 800 तक ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है। अब की जो हमारा जो ब्राह्मण समाज है बहुजन समाज पार्टी के साथ है और अब की 2022 में हम लोग जो सर्व समाज की सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब 2022 में कौन से मुद्दे सबसे अहम रहने वाले हैं आपके नज़रिए से? देखिए, जो 2017 में जनता ने बाराबंकी की किया है, शायद उससे अच्छा भाजपा के लिए इस बार लोग करेंगे, क्योंकि केवल बरगलाने से काम नहीं चलने वाला है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, 2 राइस पे यहाँ पे चीनी मिल थी, एक बसपा के शासन में बंद हुई, एक सपा के शासन में बंद हुई। आपको क्या लगता है कि वो इतनी बड़ी चीनी मिल से कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था? आप मुद्दे की बात करिए। आप कहते हैं किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया। आप जब सत्ता में थे आपने क्या किया? किसान लाइन में लगता था यूरिया के लिए, लाठी खाई लोगों ने।
अब वही बिचौलियों का काम खत्म हुआ, केवल दर्द उनको है। इसके अलावा 2 फैक्ट्रियां और बता रहे हैं भाई साहब कि बंद हुई हैं। हालांकि मैं जिनके बारे में जानता हूं कि बड़ी फैक्ट्रियां 2 चीनी मिलें बंद हुई, एक बसपा में और एक सपा में। आप रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आप ऊपर से लेकर PCS जे तक की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ सपा शासन में। आप युवाओं की बात करते हैं, केवल एक क्षेत्र, एक जाति, एक विशेष क्षेत्र था जहाँ के लोगों को लाइट मिलती थी, जहाँ के लोगों को नौकरी मिलती थी। बाराबंकी में लाइट नहीं आती थी? बिल्कुल, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो ड्यू था कि कभी शाम को आनी है, कभी सुबह आनी है, वो भी 2 घंटे या 3 घंटे। और फॉल्ट के समय में ये होता था कि आदमी ये सोचता था कि 4 महीने लाइट नहीं आएगी। हम लोग वो देख चुके हैं। मैं एक किसान परिवार से हूँ, असली मुद्दा किसी ने उठाया नहीं आज तक। आप बात करिए कि यूरिया लोगों को आसानी से मिल रही है, आप किसानों के खातों में 6,000 रुपये पहुँच रहा है। आप कह रहे हैं कि किसान परेशान है, परेशान केवल बिचौलिया है जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं योगी जी के आने से। और योगी जी ने इसके अलावा भी कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, एक गार्जियन की तरह पूरे प्रदेश को संभाल के रखा। हमको लगता है कि पूरे देश में अगर सबसे अच्छा काम कोरोना काल में कहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। लॉ एंड ऑर्डर भी एक इशू रहेगा जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बहन जी के शासन में इस शासन में बहुत सारे इनकाउंटर हुए, तो आप माफियाओं को बचाने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों का हुआ। देखिए, अपराधी जो भी होगा, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है। अपराधी मतलब अपराधी, वो किसी जाति का हो। योगी जी ने बुलडोजर चलवाया, लोगों को दर्द हो रहा है। आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी शासन सत्ता चलाएंगे, इसके अलावा आप कहते हैं कि आप किसका संरक्षण कर रहे हैं, आप टिकट किसको दे रहे हैं? आप सांसद बनाएंगे उसको जिसने आतंकवादी गतिविधियां तक की, आप उनको संरक्षण देंगे जिन्होंने कई हत्याएं की, जिनके ऊपर हजारों मुकदमे हैं। आप उनको संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, तो जनता किसके शासन में खुश है ये देखने की बात है। और बाराबंकी ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। इन्होंने काफ़ी विस्तार से समझाया है, जो बातें इन्होंने कही हैं। सहमत हैं इन बातों से कि लगता है कि ये ज़्यादा समर्थक हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं? नहीं, समर्थक की बात नहीं है, जनता का पूरा मूड है और भाजपा दोबारा रिपीट करेगी, इसमें कोई योगी जी ठीक काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल कर रहे हैं, बढ़िया है। तो ये कहना है कि इस कलयुग में ये जो मोदी और योगी बैठे, ये राम और लक्ष्मण आ गए हैं भारत बचाने के लिए। जनता जितना इसमें जनता का हित काम होगा उतना कोई सरकार नहीं। बाराबंकी जिला सत्र न्यायालय में हम हैं और तमाम तरह के यहाँ पे लोग हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कुछ लोग को लगता है कि बीजेपी वापस आएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी या समाजवादी पार्टी इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन अब देखिए, चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दिनों की बात है, और ऊँट किस करवट बैठेगा ये जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन बाकी बाराबंकी क्या सोचता है, तो कुछ ग्रामीण इलाकों में चलते हैं और ग्रामीण जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि 2022 के चुनाव के मद्देनज़र वो क्या कुछ सोच रहे हैं। बाराबंकी में मौसम सुबह से ही सर्द है, लेकिन आप किसी भी गांव, चौक, बाजार पे चले जाएं, सियासी तापमान आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस वक्त हम एक आम के बाग में हैं और कुछ लोग यहाँ पर अलाव जलाकर सर्दी दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सर्दी के बीच थोड़ी सी गर्म सियासी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, बाराबंकी 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ था पूरी तरह से, 6 में से 6 सीटें चली गईं। 2017 में 5 सीटें बीजेपी को चली गईं 6 में से। तो बाराबंकी ऐसा क्यों करता है कि एक साल किसी पार्टी के साथ चला जाता है एक चुनाव में और दूसरे चुनाव में पूरी तरह से मिजाज बदल जाता है? तो वजह क्या है कि बाराबंकी के लोग इतना ज़्यादा बदलाव क्यों कर देते हैं? जो 17 बदलाव हुआ था वही बदलाव फिर होगा अभी। कैसे? योगी जी फिर आएंगे। योगी जी फिर आएंगे लौट के। क्यों इतना आप कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, उनके काम अच्छे हैं यहाँ पे जी। कैसे? जैसे कि किस तरह के कामों से आप प्रभावित हैं? यहाँ पे कोई विवाद नहीं होता है, दंगा फसाद नहीं होता है। पहले नहीं होता था कि अब नहीं होता है? पहले होता था, अब नहीं होता है। यानी कि दंगा करने वालों के मन में खौफ है योगी जी का? बिल्कुल खौफ है उनका। योगी जी कहते भी हैं कि दंगाइयों के मन में डर बैठ गया है। डर बैठ गया उनके अंदर जी। दंगाई अब दंगा करने की नहीं सोच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो घर के अंदर बैठे हुए आराम से दबके वो, और आप यहाँ बढ़िया आग ताप रहे हैं। आग ताप रहे बैठ के आराम से। ये नहीं मानते हैं कि दंगाइयों के मन में जो योगी जी का खौफ है, अपराधियों के मन में जो योगी जी का खौफ है, वो जनता को पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद आ रहा है वो। भाई साहब, ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी के काम से सहमत है पूरी तरह से। भैया, योगी जी के राज में मान के चलो जो छोटे मोटे बवाल औजे चलते थे, तो अब तो मामला एकदम साफ हो गया। हर आदमी प्रशासन से डर रहा है,
जनता को आराम है, भाई थाने में जाके जनता का काम हो जाता है और क्या चाहिए। ठीक है, कानून व्यवस्था से आप खुश हैं और बेहतर है। और क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले? महंगाई भी कोई मुद्दा रहेगा चुनाव में? भाई महंगाई का मामला, कोई भी सरकार आती महंगाई तो कोई रोक नहीं सकती है। भाई पूरे वर्ल्ड में महंगाई का दौर चल रहा है, तो भाई योगी जी के बस में तो है नहीं। भाई पूरे वर्ल्ड में महंगाई चल रही तो भारत में महंगाई है, सरकार कोई भी आती महंगाई तो रोक नहीं सकती थी। भाई 6 महीने तालाबंदी रहा, भाई गवर्नमेंट कहाँ से एडजस्ट करती। भाई राशन कार्ड लोगों को मिल रहा है, लोग मौज कर रहे हैं, वरना बेरोजगारी के दौर में अगर राशन नहीं मिलता तो लोग भूखे मरते। मानते हैं कि जो सरकार ने डबल राशन दिया इससे लोगों को राहत पहुंची है? भाई कहीं रोजगार, जब हालात हाजरा ख़राब हैं तो रोजगार तो मिल नहीं रहा, लोग कम से कम खा रहे हैं और चटनी रोटी भर का तो मजदूरी मिल ही जाती है, कमा लेते हैं, इससे हर आदमी संतुष्ट है जी। दूसरी पार्टियों का क्या चांस देख रहे हैं? ये लड़ाई आपकी लग रहा है कि बराबर की है कि एक तरफा मामला है? भैया योगी जी को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हर आदमी उनसे खुश है। और रही 10 लोग अगर होंगे 10 मिल की बात नहीं करेंगे। भाई 4 आपको अच्छा कहेंगे, 4 हमको अच्छा कहेंगे। भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है, देख लो मन खुश हो गया, हम गए थे तो बात है। जैसे हम विदेशों में रास्ते देखते थे वैसे विकास का काम प्रदेश में हुआ है। भाई पूर्वांचल इस बात का गवाह है कि मतलब जो अगर काम नहीं होता तो सड़क पर गाड़ियाँ क्यों चलती। लोग कह रहे हैं, आपके साथी हैं, कि कानून व्यवस्था से खुश हैं और विकास के कामों को भी देख रहे हैं कि मानते हैं विकास हुआ है। आपको क्या लगता है कि लड़ाई एक तरफा है कि कांटे का मुकाबला है? लड़ाई एक तरफा है और योगी ही जीतेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि पहले जैसे दंगा होते थे अब दंगा नहीं होते हैं, और जो जहाँ जाता है थाने पे या किसी तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, कहीं पे जाता है, सब आदमी के काम होते हैं, इसलिए हर आदमी खुश है उनसे। आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, मुद्दा रहेगा, और कोई भेदभाव नहीं है, सबके काम होते हैं। जैसे राशन दिया तो सबको दिया, कॉलोनी आवास दिया तो सबको दिया, सारे काम सभी के होते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सरकार के काम से खुश हैं, खासकर योगी जी की जो छवि है कानून व्यवस्था को लेकर, और जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं अपराधियों के खिलाफ, और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि दंगाइयों के मन में उनका विशेष खौफ है। और बाराबंकी में जिस तरह से एक माहौल शांत बना हुआ है, पहले यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि पहले दंगाई मनबड़ थे, कहीं भी बवाल कर देते थे, तो उनके मन में जो खौफ है वो जनता को पसंद आ रहा है और लोग शांति से बैठकर आग सेक पा रहे हैं, और कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा फैक्टर है लोगों के मन में, और लगता है कि इसका फ़ायदा जो है आने वाले चुनाव में बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को ज़रूर मिलेगा। इस वक्त हम बाराबंकी के डलिया मऊ गांव में हैं, जो कि काफ़ी रिमोट एरिया में पड़ता है और ग्रामीण इलाके में है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद ही हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि सरकार के कामकाज को, ये आने वाले विधानसभा चुनाव को ये किस तरह से देख रहे हैं। भाई साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। बाराबंकी के जो मुद्दे थे, जो उनकी ज़रूरतें थी, उनकी डिमांड थी, बीते 5 सालों में पूरी हुई हैं? काम जो हुआ है तो ठीक हुआ है योगी सरकार में, मोदी जी के। लेकिन जो हमारे यहाँ के विधायक हैं अवस्थी जी, उन्होंने कुछ नहीं काम किया हमारे क्षेत्र में। विधायक जी से नाराजगी है? हाँ, विधायक जी से नाराजगी। तो जो वोट डालेंगे तो विधायक का चेहरा देखेंगे कि जो चेहरा लखनऊ में बैठेगा वो चेहरा देखेंगे? अगर ये विधायक जी आते हैं तो इनको वोट नहीं देंगे हम लोग। अगर नया चेहरा आता है तो उनको वोट देंगे। अगर आप सरकार के कामकाज को आंकते हैं तो किस तरह से देखते हैं? कामकाज हुआ है, ठीक ठाक हुआ है? हाँ, सरकार के तरफ से कामकाज हुआ है। कामकाज हुआ है। हाँ। योगी जी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, हैं, संतुष्ट हैं। जेल में भेजा गया। और भी देखिए तमाम लोग हैं। भाई साहब इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई थी, उसने आरोप लगाया था कि 2017 में जो सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने काम किया ठीक से और सफल रही है? सफल रही है, अच्छा काम किया है। और अब कौन से मुद्दे 2022 में आपको लगता है कि इस बार इम्पोर्टेंट होने वाले हैं? कौन से मुद्दों पर बात बनेगी? हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व का मुद्दा है? इसी से जीत हार होनी है। हिंदुत्व के मुद्दे से जीत हार होनी है, ये अहम मुद्दा रहेगा। अहम मुद्दा। और जिस तरह से काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, क्या लग रहा है कि ये फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को? इसका फायदा होगा। फायदा पहुंचाएगा। लोगों को खुशी है इस चीज़ से? खुशी है।
ये बताइए 2017 में हमने देखा कि बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 300 से ऊपर सीटें उनको मिल गई थी। आपको इस बार भी लगता है एक तरफा ही होगा कि मामला थोड़ा सा कड़ा है? मामला थोड़ा कड़ा दिख रहा है क्योंकि सपा वालों का भी कुछ दिख रहा है। बाकी जो कर रहे हैं योगी जी वो सब काम अच्छे किए, हर चीज़ अच्छा किया, मगर ये जानवरों का मुद्दा अहम रहने वाला। किसान जानवरों से परेशान है, जानवरों से परेशान है और दिक्कत है, फसल खराब कर दे रहे हैं। पूरी 3 बीघा चली नहीं, एक दाना न लगी है। तो कटीले तार आपने नहीं लगवाए? लगे, उसके बावजूद मूल डाल के उठ जाते हैं। निकल जाते हैं। इसका क्या उपाय देख रहा है? क्या सरकार से क्या डिमांड है कि कैसे इसको कैसे सही किया जाए? अब सही का उपाय सरकारें से तो है, कोई हमारे बंजन बसमा तो है नहीं भाई। वो कब लेके चले लगा तो गली में पुलिस वाले डंडा ले हैं, कहाँ ले जा रहे हो इसको? उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है जी। ये आम लोग की खुद की गलती है। जानवर सरकार नहीं पाल रखा है, आम आदमी ने पाल रखा है। और ये सबसे ज़्यादा तो यादव बिरादरी ने इस चीज़ को फैलाया है, बदनाम करने के लिए सरकार को बदनाम करना है उनको। या सबसे ज़्यादा यादव गाय पालते हैं, सांड पालते हैं, तो वो छोड़ रखे हैं सारे, तो वो क्यों नहीं बांधते हैं? अपने दरवाजा अभी तक बांधते खिलाते हैं। कोई क्यों सांड कहाँ कोई पालेगा? सांड तो आदमी छोड़ ही देता है। पहले बैल थे, जोतने के लिए करते थे, ट्रैक्टर आ गया तो बैल कोई क्यों रखता है? सबसे ज्यादा गाय छोड़ रखे हैं ना, सांड से कोई दिक्कत नहीं। सांड 1-2 मुंह मारते हैं, चढ़ के निकल जाते हैं। गाय ज्यादा खा लेती है, सबसे ज्यादा गाय खाती है, नुकसान करती है। सांड से पहले कभी नुकसान नहीं था, आज भी नहीं है। सबसे ज्यादा गाय से नुकसान है। भाई साहब, मौसम तो बहुत ठंडा है, ये बताइए कि चुनाव में कुछ गर्मी आ रही है? पर मोदी को वोट दे और कोई थोड़ा दे, चाहे जो कुछ हो, हम पर बीजेपी वोट तो मोदी का जी नहीं, योगी जी का है। ये मतलब मुख्यमंत्री चुनने के लिए, प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं। हाँ, तो योगी जी का, योगी और मोदी को अलग है, क्या है? सब एक ही है और क्या? दूसरी पार्टी का कोई चांस है इस बार? नहीं, हमारे वहाँ कोई चांस नहीं है। मुकाबला एक तरफा है कि बराबरी का? हमारे लड़ाई एक तरफा है, आगे वाले राम जाने भाई। प्रदेश में कैसे? प्रदेशों में बढ़िया हुई। नहीं, लड़ाई कांटे की एक तरफा? नहीं, कोई कांटे की लड़ाई नहीं। जब दबकिल नहीं रहा तो अबकिल नहीं है। ये तो सब गलत अफवाह है यहाँ खाली। लोग लोकल स्तर पर अपने विधायक से नाराज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मजबूरी है, योगी जी का चेहरा वो देख रहे हैं। अब योगी जी के नाम पर उस विधायक को भी वोट देना पड़ेगा जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। इस वक्त हम बाराबंकी के एक ऐसे तिराहे पर खड़े हैं जहाँ से 3 सड़कें जाती हैं। एक सड़क अयोध्या के लिए जाती है, दूसरी गोंडा के लिए और तीसरी लखनऊ के लिए। बाराबंकी का सियासी मिजाज भी इसी तिराहे की तरह है। 2007 में ये बीएसपी को प्रचंड बहुमत देता है, जबकि 2012 में 6 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में डाल देता है, जबकि 2017 में 6 में से 5 सीटें बीजेपी के दामन में गिरती हैं। अब 2022 में बाराबंकी की जनता किस पर अपना प्यार और दुलार लुटाएगी, इसकी भविष्यवाणी करना किसी भी पॉलिटिकल पंडित के लिए आसान नहीं है। वोट पत्र में फिलहाल इतना ही। अगली बार वोट पत्र में किसी और जिले में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, बाराबंकी।